वो इमेजेस जो है इसमें इंपोर्ट करता हूँ, जो मैंने कर रखी है अलग से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये इमेज है, इसको मैं जैसे डबल क्लिक करके, और मैं इसको डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या है कि इस लेयर को हम यहाँ से इस में ले जाते हैं। इसके लिए सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे इस तरह से मूव कर सकता हूँ, और देख सकते हैं ये मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और मुझे ये इमेज यहाँ लगानी है, पर अगर मैं इस तरह से इस इमेज को यहाँ पे लगा दूँ और इसके बाद में, मतलब ये फेक लग रही है, ये लगता नहीं कि ये लड़के जो गर्ल है ये यहाँ पे इस जगह दिखाई दे रही है। तो मुझे क्या करना है कि इसके ये जो पार्ट है इसको हटाना है, ठीक है। तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ? मास्किंग का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी इमेज का एक स्पेशल पार्ट दिखाना हो तो वो मैं कैसे करूं? तो सबसे पहले मुझे इस जो लड़की है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सेलेक्ट जो है मैं अलग अलग तरीकों से कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे मैं इस लेसर टूल की मदद से भी उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ इस तरह से जाके। पर इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो पेन टूल। पेन टूल की मदद से दोस्तों काफ़ी आसान होता है इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, और जूम करने का आपको पता ही है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, इसलिए थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, या फिर मैं, तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करा। आपका ध्यान कहाँ था जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा था? पर जो भी हो, जैसे आपने पलक झपकाई मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और क्योंकि आप जानते हैं मैं कितने दिनों से इस फोटोशॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं स्पीड इस तरह से आपने इसे सेलेक्ट करा, और मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने इस पूरी लड़की को सेलेक्ट कर चुका हूँ। अगर मैं इसका सिलेक्शन बनाऊँ और फेदरिंग अमाउंट ऑफ 5 दे देता हूँ, और आप देख सकते हैं अभी ये लड़की सेलेक्ट पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि हमें इस एरिया को डीसेलेक्ट करना है। तो मैं इसे सिंपली पॉलीगॉन टूल की मदद से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे उप्स, मुझे इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और जैसे ये पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, और जैसे इस पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ। जनरली जब मैं इस तरह से इमेजेस को एडिट करता रहता हूँ तो उन पर मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, मतलब जैसे काफ़ी टाइम देना होता है उनको। पर जब आप ये काम किसी ट्यूटोरियल पर्पस वीडियो के लिए बना रहे हो और उसको आप फ्री में पोस्ट कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा बेस्ट करना चाहिए। तो आपने, जैसे हमने ये इमेज कर ली, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी सिर्फ हमने इस गर्ल का इतना पार्ट सेलेक्ट करा है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके हम एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिर्फ इतना पार्ट विजिबल हो। तो इसको करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। उप्स, दो तरीके हैं। या तो मैं सिंपली इस पर जाके राइट क्लिक करूं और लेयर व्यू कट या लेयर व्यू कॉपी कर लेता हूं, ताकि इतनी लेयर जो है कट कर ले। पर ये जो है ये सिर्फ वन टाइम एक्शन है, इसे मैं बार बार एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखें, ये जो है, या फिर शायद राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आए, अ, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मास्क का, अगर इस पे ऐड मास्क लेयर लिखा हुआ है, शायद स्क्रीन से बाहर है। अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितना भी वो एरिया था वो सारा हाइड हो चुका है, साइड वाला। और आप देख सकते हैं ये अभी लग रहा है कि ये लड़की यहाँ पे है, पर इसके अभी भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि इस में जैसे थोड़ा ब्लूइश सा कलर है, लेकिन इसका वो कलर नहीं है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि आप किस तरह से इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि मास्किंग को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए सिंपली डबल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी जो इस की एजेस है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर फेदरिंग अमाउंट बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो एजेस है उनका फेदर यानी कॉर्नर है वो इतने शार्प नहीं है। इसके अलावा भी अगर मैं मास्क एजेस पे जाके इनको अच्छी तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसकी स्मूथनेस है या फिर उसकी एजेस पे जो कॉन्ट्रास्ट है, ताकि वो हमारे बैकग्राउंड के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरह से। तो मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और जैसे फेदरिंग अमाउंट अब अराउंड 5 सही रहता है, या फिर 5 टू मच, तो इसे कम करते हैं अराउंड 3 पॉइंट कुछ इस तरह से। और मास्क है जिसको भी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर कॉन्ट्रास्ट
और किसी भी इफेक्ट को देखने के लिए आप उसको अगर 100% करें तो आप देख सकते हैं कि आखिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्मूथनेस 0%, तो कुछ इस तरह से। और शिफ्ट एजेस का कई बार फ़ायदा होता है, जैसे कि आपने एडिशनल ऐड किया है तो अगर आप प्लस करें तो ये एडिशनल और ऐड करता है, और इसे अगर आप माइनस करें तो ये उसे अंदर की तरफ जाता है। पर अभी ये काफ़ी अजीब लग रही है, तो इसे अगर मैं ज़ीरो ही कर दूँ तो बेटर है। इसके बाद क्लिक ओके। इस तरह से हम जो है मास्क क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इतना पार्ट है। और जब भी आप कोई मास्क हाइड करना हो तो हम इसको लिंक कर सकते हैं और इसको इसके बाद आपको जब भी कभी भी इस मास्क को जो है एडजस्ट करना हो, तो जैसे आपको मास्क हाइड करना हो तो इसके लिए आप सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जाएं, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में ओप्स मास्क, तो इसकी जो डेंसिटी का मतलब है कि जैसे अगर मैं 0% करता हूँ तो बिल्कुल भी मास्क वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा, और इसको मैं 100% पे ले जाऊँ तो कुछ इस तरह से। तो कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती, तो इस तरह से। तो ये था दोस्तों मास्किंग के ऊपर।